फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ बेसिक्स नॉलेज यानी परिभाषाएं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। उससे पहले हम दर्पण का नॉलेज ले लेते हैं कि दर्पण होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है, कंप्लीट मिरर है। हम उसको यहाँ से काट के निकालते हैं और यहाँ से काट के निकालते हैं। तो जो हमको दो हिस्से प्राप्त होते हैं, कुछ एक इस प्रकार का प्राप्त होगा और कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो होगा क्या कि अगर हम इसके दोनों के पिछले हिस्से को पेंट कर देते हैं तो इसमें परावर्तन की प्रक्रिया हो पाएगी। परावर्तन की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि प्रकाश आर पार ना जाए, वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचे, तब ये परावर्तन की प्रक्रिया होती है। तो जब हम किसी गोलीय दर्पण को इस प्रकार से लंबवत काट लेते हैं तो दो हिस्से प्राप्त होते हैं, जिसके पिछले हिस्सों को पेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो आप नोटिस करेंगे कि जहाँ से प्रकाश का परावर्तन संभव है वो वाला पृष्ठ एक ठो में उभरा हुआ है और एक ठो में दबा हुआ है। तो जिस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा वो कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और जिस पृष्ठ में आपका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होगा वो कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। दोनों किसके भाग होते हैं? आपके गोलीय दर्पण के। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं हम दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल को डिफाइन करना हो तो आप बताएंगे कि उत्तल का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तथा अवतल का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। तो आप आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस में। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दर्पण की हम बात कर रहे हैं वो गोलीय दर्पण से निकला हुआ है। मैं एक साइड लिख देता हूँ कि कौन कौन से डेफिनेशंस आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये 6 डेफिनेशन जो आपको दर्पण में पढ़ने सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ये आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात आती है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। संकेत होता है इसका पी, हम उसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने अभी बात की दर्पण। तो जब हम ध्रुव की बात करते हैं तो कोई भी दर्पण ले लेते हैं, जैसे कि उत्तल हो या अवतल। जितना हिस्सा परावर्तक पृष्ठ होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसके मध्य भाग को कहते हैं ध्रुव। या आप सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है तक? किसी भी दर्पण का मध्य भाग क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, जिसे आप पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन होता है आपका ये हमारा P यानी कि ध्रुव है और हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता क्या है? तो देखिए, हमने ध्रुव की बात कर ली कि किसी भी दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी दर्पण किसी गोले का भाग होता है। अब प्रत्येक गोले का एक केंद्र और उसका वक्रता त्रिज्या भी होता है। कहने का मतलब प्रत्येक गोले का खुद का केंद्र होता है और उसकी एक त्रिज्या होती है। होती है नहीं होती है? प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है और उसकी त्रिज्या होती है, और इसी गोले से काटकर हमने दर्पण बनाए हैं। तो जो दर्पण हमारे पास उपलब्ध है वो जिस गोले का भाग है, हमारे पास जो दर्पण उपलब्ध है वो जिस गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
डिफाइन आप इस प्रकार से करेंगे कि कैसे कह सकते हैं कि आप दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है, दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका केंद्र है तो केंद्र यहाँ पे होगा, इस साइड का पार्ट हमने यहाँ रखा है तो ये है आपका वक्रता केंद्र। क्लियर यहाँ का डेफिनेशन आप लोग को कि दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उस गोलीय दर्पण का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। या आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे आप सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, तो मैंने बताया कि गोले का जिस प्रकार से केंद्र होता है उसी प्रकार से त्रिज्या भी होती है। तो दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नॉमिनल, आपको ओवरऑल डेफिनेशन याद नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं, किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिससे आप कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष एकदम सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे कोई वास्तविकता वाली लाइन नहीं होती, हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे एक लाइन है ताकि हम वस्तु को वहाँ पे रख सके। तो आप बताएंगे किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अनंत तक जाती है, किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अनंत तक जाती है वो कहलाती है आपका मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, जिसे आप P से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा होगी? किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अनंत तक जाती है वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं मुख्य फोकस। तो फोकस क्या होता है? तो जनरली हमारी भाषा में फोकस जहाँ पर वस्तु का प्रकाश सबसे ज़्यादा हो, प्रकाश सबसे ज़्यादा दिखाई दो, मतलब कहते हैं ना कि फोकस करो, यहाँ पे प्रकाश डालो, तो उस तरीके से तो होता है। पर हम जब फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें कुछ बदल सी जाती है। तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपका सीधा कर लेते हैं, तो होगा क्या? आपने समांतर लाइनें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? गणित में आपने पढ़ा होगा, जब कोई दो लाइन समांतर होती हैं तो अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। तो उसी प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मैंने पढ़ाया था आपतित का मतलब होता है आना। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर भी है, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वो कहलाता है आपका मुख्य फोकस, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोलोगे? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो कहलाता है आपका मुख्य फोकस, जिसे आप कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोग को? लास्ट है द्वारक। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपने दर्पण के जितने हिस्से को पेंट कर रखा है पीछे से, उतने हिस्से से ही प्रकाश का परावर्तन होगा, उससे बाहर आने वाली प्रकाश किरणें आर पार हो जाएंगी, उनका परावर्तन संभव नहीं है। तो वही बता रहा है कि आप द्वारक का डेफिनेशन लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, प्रत्येक दर्पण की एक वक्रीय पृष्ठीय सीमा होती है जिसका व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी यहाँ तक प्रकाश है परावर्तन होगा, इसका जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका द्वारक। डेफिनेशन में आप द्वारक में बताएंगे कि प्रत्येक दर्पण की एक वक्रीय पृष्ठीय सीमा होती है जिसका व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। देन मैं पूरा डेफिनेशन एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने पढ़ा कि अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण एक गोले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। पहला पॉइंट है हमारा ध्रुव। ध्रुव कहने का मतलब ये होता है किसी भी दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, उसको इंग्लिश में पोल कहते हैं।
वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र के बारे में आप बताएंगे कि हमारा दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, तो हमारा दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, तो किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य, जिसे आप P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस के बारे में आप बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वो कहलाता है आपका मुख्य फोकस, जिसे आप कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है आपका द्वारक। द्वारक के बारे में आप बताओगे कि प्रत्येक दर्पण की एक वक्रीय पृष्ठीय सीमा होती है जिसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। ये हमने गोली दर्पण से प्रतिबिंबित कुछ भी जो परिभाषाएं होती थी वो चिन्हित करके हमने पढ़ लिया। इसके आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। कहने का मतलब कहाँ पे वस्तु रखेगी तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा या कैसे बनेगा, सारे नियम, क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है, उसी रूल के हिसाब से चलता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।